नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, SIPF के नए पोर्टल से SI का जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है, प्रथम घोषणा पत्र है, वह हमें किस प्रकार से करना है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इसकी कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन करना होता है, इसके लिए इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं और ऑनलाइन जो प्रक्रियाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको निरंतर और सबसे पहले प्राप्त होती रहे। साथियों, सबसे पहले हमें गूगल पर आकर यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है उसमें SSO लिखना है। SSO लिखते ही हमारे सामने इसकी साइट आ जाएगी और इसी फर्स्ट नंबर की साइट की आपके ऊपर क्लिक करना है। इस साइट पर मैं क्लिक कर देता हूं और क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा आपको इसके लॉगिन के पेज के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें जो यहाँ डिजिटल हमारी जो आइडेंटिटी है यानी SSO ID है शुरू होती है वह लिखनी है और यहाँ हमें अपने जो पासवर्ड है वह लिखने हैं। और इस प्रकार से कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो आपको यहाँ टाइप करना है और ये जो लॉगिन दे रखा है यहाँ से लॉगिन करना है। और अब मैं इसके सभी वांछित सूचनाएं भरकर इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और लॉगिन करने के बाद हम इसके पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ आके देखें तो हमारे सामने ये जो न्यू और ओल्ड दोनों ही जो हमारे SIPF के पोर्टल है ये शो हो रहे हैं। ये हमारा जो ओल्ड है वह पोर्टल दे रखा है और ये हमारा न्यू पोर्टल है, तो दोनों ही पोर्टल हमारे सामने आ रहे हैं। यदि नहीं आए तो ये सर्च का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आप SIPF लिख के सर्च कर सकते हैं तो ये पोर्टल्स आपको शो हो जाएंगे। तो अभी मुझे नए पोर्टल पर वर्क करना है, इसलिए मैं इस नए पोर्टल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करते ही ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा। साथियों, ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर और ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। नया पोर्टल है तो थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है किसी कारण से। और यहाँ स्क्रीन पे हमारे मैसेज आ चुका है और इस मैसेज को हम पढ़ लेते हैं। आवश्यक सूचना दे रखी है यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के जो नए पोर्टल है इसी से ही करनी है। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल से पूर्ति कर दी गई तो आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर भी आवेदन करना है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। और अब इसको पढ़ने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ का ऑप्शन दे रखा है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी जो डिटेल है ये यहाँ शो हो जाएगी और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है ये शो हो रही है। काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, DDO है, यूनिट है, PM ID है और एम्प्लॉयमेंट ID है। अभी हमें SI का काम करना है, इसलिए इस राइट साइड के अंदर SI का एक सेक्शन दे रखा है, इसी SI के सेक्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमें आगे का काम करने के लिए SI का जो यहाँ क्लिक फॉर द SI ट्रांजेक्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही साथियों यहाँ आने के बाद आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। SI लोन है, SI क्लेम है, डिक्लेरेशन है, डिपॉजिट है और एक्सटेंड पॉलिसी दे रखी है, बैक टू डैशबोर्ड दे रखा है। क्योंकि हमें फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है इसलिए इस डिक्लेरेशन वाले सेक्शन के ऊपर ही क्लिक करना होगा। साथियों, फर्स्ट और जो फर्दर डिक्लेरेशन है दोनों ही इसी सेक्शन के ऊपर होंगे, तो आपको यहाँ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय की जो डिटेल है ये आ जाएगी और यहाँ लिखा हुआ आएगा फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल। और आपको हर एक जो सेक्शन है उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि एम्प्लॉय की जो डिटेल है इसलिए इस सेक्शन को चेक करना अनिवार्य है। और यदि इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको आपके DDO से संपर्क करना है। और कुछ चीज़ें हम लोग जो हमारी प्रोफाइल है उसमें भी अपडेट कर सकते हैं, परंतु DDO से संपर्क करना बेटर रहेगा। और इसके बाद मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ तो नॉमिनी की डिटेल है। नॉमिनी आपके पास में यहाँ वाइफ को दिखा रखा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है दिखा रखा है और शेयर कितना है यहाँ दिखा रखा है।
अगर यहाँ पे शेयर का ऑप्शंस में डिटेल नहीं शो होती है, कितना % शेयर कर रखा है, तो ये जो पेन का निशान दे रखा है, इस पेन के निशान के ऊपर आप क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जो भी बीमारी दे रखी है, टीबी, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़, HIV और अदर जो डिसेबिलिटी जो ब्लाइंड है वह दे रखी है। अगर आप इनमें किसी से भी प्रभावित है या ये कोई बीमारी आपके पास में है तो आपको येस मेंशन करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। और नो करने के बाद नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा आपके पास में यहाँ आ रहा है लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। अगर कोई लंबी छुट्टी ले रखी है तो यहाँ आपको दिखाना है। और साथियों यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल है, और यहाँ देखिएगा नीचे डेट ऑफ कन्फर्मेशन है, और इसमें वही डेट डालनी है जो आपकी स्थायीकरण की जो डेट होती है वो आपकी बेसिक क्या है, आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। और जो प्रपोज प्रीमियम है आपके पास में उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और डेट ऑफ रिस्क आपके पास में क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एज ऑफ जो नेक्स्ट बर्थ है ये लिखा हुआ ऑलरेडी आ जाएगा, और डेट ऑफ रिस्क आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन अगर टिक नहीं है तो टिक कर दें, और सबमिट विद जो आधार OTP है उसके साथ में आपको सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छे से ये सारी जो डिटेल्स है इसको आप चेक कर लें, कोई कमी रह गई हो तो बैक जाकर उसको आप अपडेट कर दें। और फिर भी यदि कोई जैसे बेसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो कार्मिक की जो अन्य डिटेल है अगर वह सही नहीं हो रही है तो आप DDO से संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई आप करें। अब मैं सबमिट विद आधार OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर आधार OTP वेरिफिकेशन आ चुका है, और ये यहाँ पे OTP सेंड टू द सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। और मेरे मोबाइल के ऊपर इसकी OTP आ चुकी है। मैं अपने मोबाइल को चेक करके जो OTP इसमें आई हुई है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या OTP है, और इसको यहाँ पे भर देते हैं। इसके लिए ओके कर देता हूँ सबसे पहले, और जो भी मेरी OTP आई हुई है उस OTP को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपने इस स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी और भी क्लिक कर दिया है तो ये सीधा ही ये गायब हो जाएगा। आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला जो बॉक्स है, आप आसानी से पहले जो आपकी OTP आई हुई है उस OTP को आप भर दें, और भरने के बाद ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है सबमिट OTP, इस सबमिट OTP पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है, और लोडिंग होने के बाद ही इसको ये सबमिट कर दिया। देखिए मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, और एक एप्लीकेशन ID मुझे मिल चुकी है साथियों। और अब इसके साथ ही यहाँ देखिएगा योर एप्लीकेशन, आप अब यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शंस है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड के लिए क्लिक कर देता हूँ, और ये डाउनलोड करने के लिए सीधे ही देखिए ऊपर फाइल आ चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, और ओपन के सेक्शन से इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद देखिएगा स्क्रीन पे ये फाइल यानी मेरी जो PDF है वह डाउनलोड हो चुकी है। हर एक जो चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्म या ऐसी कोई जो सूचना है इसमें अनफिल्ड हो तो आप उसको थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आप लोग यहाँ की जो डिटेल्स में आपके पास में नीचे की तरफ तो ये दिखाई दे रखा है जो वेरीफाइड हो चुका है ये OTP के माध्यम से, और आपने इसको सबमिट भी कर दिया है। तो अब आप आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। साथियों डाउनलोड तो फाइल हो चुकी है, यदि फिर भी कोई डाउनलोड में समस्या है तो पहले आप इस जो क्लोज़ वाले सेक्शन को जो दिखाई दे रहा है आपके पास में, इस क्लोज़ वाले सेक्शन को यहाँ से क्लोज़ कर दे, और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद ये बैक में आ जाएगा आपको, और बैक आने के बाद थोड़ा सा ये न्यू पोर्टल है तो कभी कभार ये टाइम ले लेता है, और वेट कर लेते हैं। वापस सूचना आ चुकी है, क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद वही काम करना है। ऐसा ही वाला सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर ऐसा ही कि इसी सेक्शन के अंदर नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, और यहाँ देखते हैं हमारे पास एक सेक्शन है फर्स्ट और फर्दर एप्लीकेशन। अगर आपने फर्स्ट जो डिक्लेरेशन करा है या फर्दर करा है तो दोनों ही की
जो डिटेल है आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है फर्स्ट और फर्दर डिटेल है। यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और नीचे लास्ट में एक एक्शन दे रखा है। इस एक्शन के आपके ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये दिखेगा वापस फाइल को आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और अगेन फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहें और नहीं करना चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं साथियों। और ये जो आपने डाउनलोड कर रखी है, अब इस डाउनलोड की आप 3 प्रतियाँ आप निकाल लें और 3 प्रतियाँ आप में से 2 प्रति आप आपके जो डीडीओ है उसको दे दें और 1 प्रति आपके पास रक्षित पत्रावली के रूप में आप अपने विद्यालय के अंदर या आपके पास स्वयं के पास इसको सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है और SIPF के नए पोर्टल के ऊपर जो ये हमने काम करा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके अपने जो मित्र हैं और साथी हैं उन सभी को शेयर करना न भूलें, जिससे कि जो समय रहते SIPF के पोर्टल के ऊपर से सभी कर्मचारी अपना फर्दर डिक्लेरेशन कंप्लीट कर सकें।